तो हेलो जी साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो पे। अगर आप जो है रायपुर जिला से या छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। तो वीडियो को पूरा देख लेना। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट कर लेना। और अगर आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है सीजी जॉब अपडेट 2.0, तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। और छत्तीसगढ़ रोजगार संबंधित जानकारी के लिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर, जो कि सेटअप अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के द्वारा विभिन्न विभागों में सहायक प्राध्यापक के 56 पद, सीनियर रेजिडेंट के नियमित 10 पद, ठीक है, और सीनियर रेजिडेंट संविदा के 96 पद, रजिस्ट्रार मेडिकल फिजिक्स के 4 पद, और यहाँ पे टीवीएस विभाग में सहायक प्राध्यापक के 12, सीनियर रेजिडेंट के 10 नवीन सृजित पद तथा तृतीय श्रेणी में परफ्यूसिनिस्ट के 3 पद एवं फिजिशियन असिस्टेंट कार्डियक सर्जरी के 3 पद तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के द्वारा चिकित्सालय एसो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर के 1 पोस्ट, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर 11 और पद, सहायक प्राध्यापक रेडियोथेरेपी 100 बिस्तर अस्पताल सेटअप है, ठीक है। तो वहाँ पे 2 पद, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के 1 पद, मेडिकल ऑफिसर के 1 पद, रेजिडेंट के 1 पद और फिजियोथेरेपिस्ट के 1 पद। आरक्षण रोस्टर अनुसार संविदा से भर्ती किए जाने हेतु 20 दिसंबर दिन शुक्रवार को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू बोर्ड रूम अधीक्षता कक्ष में आयोजित किया जाएगा। रिक्त पदों का विवरण महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा। तो आवेदित जो भी आवेदक हैं तो निर्धारित तिथि को कार्यालयीन समय अवधि में अपने आवेदन साक्षात्कार हेतु अनिवार्य रूप से यहाँ पे पहुंचेंगे, जिसे मेकाहारा भी बोला जाता है, ठीक है। तो जिसमें पात्रता अनुसार उम्मीदवार को अपने समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ उनकी छाया प्रति के साथ जो है पासपोर्ट साइज का फोटो रख लेना है और अपना छत्तीसगढ़ शिक्षा संविदा सेवा भर्ती अधिनियम 2012 के तहत जो है अधिनियम सूचना लागू होगी। तो समस्त अपना डॉक्यूमेंट रख लेंगे और वहाँ जो है वॉक इन इंटरव्यू होगा, ठीक। तो इसमें जो दिया गया है पूरा जानकारी, जैसे कि रिक्त पदों की जानकारी संस्था के नोटिस बोर्ड में दिया जाएगा। विभाग रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू आवेदन फॉर्म जमा करने के समय में अवधि में दोपहर 12 बजे से निर्धारित किया जाएगा, ठीक। और समावधि पश्चात अगर आप लाते हैं तो जमा नहीं होगा फॉर्म, सूची कॉलेज की वेबसाइट पर आवेदन कर दिया जाएगी, आपको अपलोड कर दिया जाएगी, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया है कि बहुत सारा पोस्ट है एनाटॉमी का, ठीक है, ST SC OBC एक पोस्ट, फिजियोलॉजी का UR ST OBC एक पोस्ट, ठीक। बायोकेमिस्ट्री का ST में 1 पोस्ट, फार्मेलॉजी का 1 पोस्ट OBC में, पैथोलॉजी का ST में 1 पोस्ट, माइक्रोबायोलॉजी का OBC में 1 पोस्ट और फोरेंसिक मेडिसिन में UR ST SC में ST में 1 पोस्ट है, ठीक है। फोरेंसिक मेडिसिन में PSM में जनरल और ST में 2 पोस्ट, 3 पोस्ट है। स्टैटिनियम कम लेक्चरर्स में यहाँ पे 1 पोस्ट है। मेडिकल में मेडिसिन में आपका देख सकते हैं यहाँ पे UR ST SC OBC और कार्डियोलॉजी में ST 1 पोस्ट, कार्डियोलॉजी एनालिस्टिशिया में UR का 1 पोस्ट, सर्जरी में यहाँ पे ST में 3 OBC में 1 है ना। इसी प्रकार जो है ENT में देख सकते हैं 1 पोस्ट है, एंथोलॉजी में 2 पोस्ट है, रेडियो डायग्नोसिस में इतना पोस्ट निकल गया हुआ है। तो ये जो है ये आपका मैं बता देता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में देख लिए 56 पोस्ट। जो अगर रायपुर जिले से बिलोंग कर रहे हैं तो यह वीडियो केवल आप ही के लिए, तो पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट कर लेना, मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वैकेंट कैटेगरी जो है रेडियोथेरेपिस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एनालिस्टिया का, मेडिकल फिजिक्स का और मेडिकल ऑन्कोलॉजी में है, क्रिटिकल केयर का, फिजियोथेरेपी का, ऑर्थोरिक सर्जरी का, OBS और बहुत सारा भर्ती दिया गया है साथियों। तो नेम ऑफ सीनियर रेजिडेंट MD MS संविदा भर्ती है। तो UR का 40 पोस्ट, SC का 31, SC का 12 और OBC का 13, ठीक। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं जो 10 संविदा भर्ती होनी है, नियमित पदों पर रेजिडेंट सीनियर रेजिडेंट में जो नियमित पदों पर भर्ती होनी है। तो कार्डियोलॉजी का यहाँ पे देख लीजिए 2 पोस्ट है, जनरल और ST का, और क्राइटिकल केरिया का जनरल में 2, ST में 1, OBC में 1, ठीक।
थीरोसिक सर्जरी में जनरल में 2, एसटी में 1 और ओबीसी में 1, यानी 3 पोस्ट, 3 पदों की भर्ती होनी है। और यहाँ पे देख लीजिए संविदा भर्ती है, ये भी वैकेंट कैटेगरी। परफ्यूशनिस्ट में आपका यहाँ पे 1 पोस्ट है, जनरल में, एसटी में 1 पोस्ट, ओबीसी में 1 पोस्ट, ठीक है। तो फिजिशियन असिस्टेंट में जनरल में 1 पोस्ट, एसटी में 1 पोस्ट, ओबीसी में 1 पोस्ट, ठीक। और इसी प्रकार से मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर्स, एमबीबीएस एमडी होनी चाहिए, तो जनरल में 1 पोस्ट दिया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि है रेडियोथेरेपी 100 बेड 100 सीट जो हॉस्पिटल है वहाँ रहेंगे, और जनरल में 1, एसटी में 1। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स एमबीबीएस होनी चाहिए, एमबीबीएस पीजी मेडिकल, तो यहाँ पे देख लीजिए जनरल में 4 पोस्ट दिया हुआ है, ओबीसी में 2 पोस्ट, एसटी में 4, एससी में 1। कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर का एसटी में 1 पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर का एसटी में 1 पोस्ट है, रेजिडेंट का एसटी में 1 पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट का जनरल में 1 पोस्ट है, ठीक। और जो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर क्रिटिकल केयर का, जनरल में 1, एसटी में 1, ओबीसी में 1। असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन और असिस्टेंट प्रोफेसर पेडिट्रिक में, यहाँ पे देख लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर का बहुत सारा पोस्ट निकल के आया हुआ है, तो यहाँ पास इसको आप बिल्कुल देख लेना साथियों। और जो है सीनियर रेजिडेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यूआर 1 पोस्ट है, एसटी में 1 पोस्ट है। तो 9 प्रकार के जो यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए जनरल एनेस्थीसिया, जनरल सर्जरी, कार्डियोसिकर्गर, सीटीवीएस में जो है ऐसे करके बहुत सारा पोस्ट निकला हुआ है, ठीक। अब जो है एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में रजिस्ट्रार मेडिकल फिजिक्स के 4 पदों पर संविदा हेतु नियुक्ति हेतु दिनांक 20/12/2024 तक वाक इंटरव्यू। तो रेडियोथेरेपिस्ट का यहाँ पे देख लीजिए कितना है, जनरल का 2, एसटी का 1, ओबीसी का 1, ठीक। यहाँ तक समझ गए। तो अगर आपको जानकारी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।